ऐसे सुदामा जी महाराज थे। अपने मित्र की भक्ति करते थे। आहा, अपने मित्र की भक्ति करते थे। संसार में मैत्री एक ऐसा संबंध है, मित्रता एक ऐसा संबंध है जिस संबंध में मित्र सब कुछ हो सकता है। मित्र सब कुछ हो सकता है। बाकी जो आगे हो जाओ, नहीं आप लोग बैठो, आप अपना आपका आसन लगा, आप लोग बैठो, ये इधर सुनिए। मित्र सब कुछ हो सकता है। अन्य सब संबंध ऐसे हैं जिसमें जो है वो वही है। मित्र भाई हो जाता है, मित्र गुरु हो जाता है, मित्र पिता हो जाता है, क्या नहीं हो जाता है। तो श्री सुदामा जी अपने मित्र की भक्ति कर रहे हैं, मित्र की भक्ति कर रहे हैं, और संबंध के नाते से प्रेम भी वो होता है, ज्यादा होता है। और मित्रता तो संसार का सबसे प्यारा रिश्ता है। मित्रता का सबसे ज्यादा खुशबूदार जो रिश्ता है वो मित्रता का है। तो सुदामा जी महाराज खूब भगवान को याद करते हैं। ज्यादा अपने पास संग्रह नहीं रखा है। जितने में काम चल रहा उतने में चल रहा है। उनकी पत्नी शायद कभी उसके मन में कुछ आती होगी कि और स्त्रियों के जैसे मेरे भी हार पहनूं, और स्त्रियों के जैसे मैं भी कपड़ा पहनूं, और स्त्रियों की तरह मैं भी घूमूं फिरूं, और घरों के जैसे भी मेरा घर हो। ऐसा मन में आता होगा। लेकिन फिर भी अपने पति के रुख में रुख रखती। उनके पास जितना साधन है, वो जितना कर रहे हैं उतने में मुझे प्रसन्नता माननी है। उनको ये एहसास नहीं कराना कि आप जो कर रहे हो वो हमारे थोड़ा ही पड़ रहा है, और करो तब जाके कहीं हमको शांति पड़ेगी, हमको तसल्ली पड़ेगी। ऐसा नहीं। महान स्त्रियां तो ऐसी होती हैं भाई, पति की जितनी सामर्थ्य हो, पति जो साधन लावे उस साधन में ही घर को अच्छे से अच्छा निभा दे। ऐसा नहीं हो कि हमेशा शिकायत से ही भरी रहे। क्या कमाते हो, इतने से क्या होता है, क्या कमाते हो, इतने से क्या होता है, इतने में ये भी नहीं होता, इतने में वो भी नहीं होता, वो भी नहीं होता। मैं मेरे लिए तो कुछ करती नहीं हूं, जबकि सब करती होंगी, लेकिन मैं मेरे लिए तो कुछ करती नहीं हूं। ये तुम इतने से पैसे लाके देते हो, उसमें चले जाते हो, उसमें चले जाते हो, उसमें नहीं। जितना साधन है उतने में घर को अच्छे से अच्छे निभा लेवे। यह सुदामा जी की पत्नी का गुण था। एक दिन सुदामा जी की पत्नी सुदामा जी से कहती है, ननु ब्रह्मण भगवत सखा साक्षात श्रियपति। आपके जो मित्र हैं, सखा हैं, वो तो साक्षात लक्ष्मी जी के पति हैं। आप एक बार जाकर उनसे मुलाकात तो करके आइए। सुदामा जी ने कहा, क्या देवी तुम कह रही हो मुलाकात तो करके आई, लेकिन मुझे डर लगता है। बोले डर काहे का लगता है? बोले जब मैं मिलने जाऊंगा पीछे से लोग बातें बनाएंगे, इतने टाइम तो दोस्त की याद आई नहीं, अब जब गरीबी आई है तो अब दोस्त के पास आया है, पैसे लेने आया है, ऐसे लोग बात बनाएंगे।
सुदामा जी की पत्नी ने कहा, लोग बात बनाएंगे, उसके चलते क्या आप अपने प्रिय मित्र के दर्शन से वंचित ही रह जाएंगे? लोग बात बनाएंगे ये सोच करके क्या आप भगवान श्री कृष्ण से कभी नहीं मिलेंगे? सुदामा जी ने कहा, नहीं मिलूंगा तो सही। बोले, तो फिर ये क्यों पकड़ करके बैठे हैं कि हम जाएंगे तो लोग कहेंगे देखो अब पैसों की जरूरत पड़ी है तब अब जा रहे हैं, इतने टाइम तो नहीं गए। मेरे भाई बहन ध्यान दीजिए, संसार में जितने लोग हैं ना, सबके अलग अलग चश्मे हैं, सबके अलग अलग चश्मे हैं। एक ही चीज को 50 लोग 50 एंगल से देखते हैं। एक ही चीज को 50 लोग 50 एंगल से देखते हैं। अब अपने ऊपर है कि हम कहां कहां खुद को प्रभावित करते हैं। और मेरे भाई बहन, इस प्रकार जने जने की बातों से प्रभावित होकर के व्यक्ति अपनी आत्म स्वतंत्रता खो देता है, अपनी आत्म स्वतंत्रता खो देता है। शरीर तो छुट्टा है, लेकिन भीतर बेड़ियां पड़ती जाती, भीतर पर्दे पड़ते जाते, भीतर बंधन होता जाता है, जो एक तरह का वजन है, जो एक तरह का वजन है। अब और दूसरे तीसरे वजन इतने सारे हैं जगत के प्रपंच के, उसमें ये काय को और ढोना, इसलिए नहीं। कृपानाथ, आप विचार करें, आपका आत्महित जहां सधता हो, आपका भगवत प्रेम जहां सधता हो, बद्धता हो। सधता हो का मतलब है, सधता हो का मतलब है सुगम होता हो, जिससे आपके भगवत प्रेम में कोई आड़ी नहीं आती हो। और बद्धता हो मतलब उसमें बद्धी होती हो, कहीं कटौती नहीं होती हो, बढ़ता ही जो। ऐसे ऐसे विषयों में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। आज से कितने ही साल पहले एक कोई बहुत अच्छे विद्वान वैष्णव ने मुझे ये कहा था। बहुत अच्छे विद्वान वैष्णव थे, उन्होंने मुझसे ये कहा कि इस प्रकार विविध प्रकार के भगवत संबंधी विषयों में अपना बोध बढ़ाओ, अपनी जानकारी बढ़ाओ, स्वाध्यायशील बनो, अधिक से अधिक जानो, अधिक से अधिक समझो। श्री महाप्रभु जी इससे प्रसन्न होंगे, ऐसा उन्होंने कहा। श्री महाप्रभु जी को लगना चाहिए कि मेरे वैष्णवों की उन्नति हो रही है, मेरे वैष्णवों की प्रगति हो रही है, मेरे वैष्णव आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा श्री आचार्य चरण को लगना चाहिए। और आगे कब बढ़ेंगे? बिना सत्संग के आगे बढ़ नहीं सकते, बिना स्वाध्याय के आगे बढ़ नहीं सकते, बिना रसिकों की संगति के, बिना भगवदियों की संगति के, प्रेमी वैष्णवों की संगति के कैसे काम चले? मेरे भाई बहन, हम तो आपको सच कहते हैं, हमारा काम तो ऐसे ही चल रहा है, बाकी कोई ठोस बल हमारे पास है नहीं। साफ साफ बता रहे हैं आपको, कोई ठोस बल नहीं, जिस बल पे गरज सके ऐसा बिल्कुल कोई बल नहीं है, कोई बल नहीं। ऐसे गिनाऊंगा नहीं कि देखो मेरे पास ये भी बल नहीं, वो भी बल नहीं, वो भी बल नहीं, लेकिन आपको बता रहा हूं, ऐसा कोई ठोस बल नहीं। अगर जो कुछ भी बल है तो बस दो ही बल समझ में आते कि यदा कदा कुछ रसिकों की, भगवदियों की सन्निधि मिल जाती है, यदा कदा कुछ भगवदियों की, रसिकों की सन्निधि मिल जाती है, उससे थोड़ा भीतर बल पैदा होता है। और दूसरा, आप जैसे
रसिक प्रेमी भगवदीय वैष्णवों की प्रसन्न दृष्टि, आप खुश होकर के हमको देखते हैं, उससे हमारी उन्नति हो रही है। बस आप खुश होकर हमको देखते हैं, बस इसलिए मैं हमारे एक माता जी हमसे कह रहे थे, वो कथा में आते हैं जब आप ऐसे ऐसे बोलते हो, वो कथा में आते हैं जब आप यूं यूं बोलते हो, और दिन तो नहीं बोलते, उस दिन यूं बोला, उस दिन। तो हम उसका कारण यही है कि जो ये वैष्णव सृष्टि यहाँ पर पधारती है, ये आप सब लोग बैठे हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं, आप में से जिन जिन लोगों के मन को जानता हूं कि आप में से किस किस का मन कैसा कैसा है, उसमें से जिन जिन के मन को मैं जानता हूं, उनके उनके मन के हिसाब की बात कहने की कोशिश करता हूं। क्यों कोशिश करता हूं? अजी कई बार तो कोई ऐसे वैष्णव, उनके कोई ठाकुर जो उनकी जय भी बोलता हूं, उनकी जय भी बोलता हूं कि भाई नहीं, जैसे हमारे नरसिंह मंदिर वाली माताएं जहां ज्यादा आ जाती है, वहां मैं लक्ष्मी नरसिंह भगवान की भी जय बोलता हूं, भले आसपास कोई मंदिर नहीं, पर क्यों बोलता हूं कि ये खुश होके देखेंगे कि अरे हमारे ठाकुर जी की जय बोल। तो वो इसीलिए कि ये वैष्णव प्रसन्न होकर के देखें, और वैष्णवों की जो प्रसन्न दृष्टि पड़ती है, उससे बहुत बहुत बल मिलता है। क्या मिलता हो तो हम ही जानते हैं। यही ताकत है बस, और कुछ ताकत नहीं। यहां आप मिले तो भी, कहीं और भी जाता हूं तो वहां भी यही काम करता हूं कि बस वो सब उनको प्रसन्नता मिले, उनको प्रसन्नता मिले। कृपानाथ ध्यान दीजिए, मैं अगर आप लोगों के चरण दबाकर आपको आराम पहुंचाना चाहूं तो आप मुझे अनुमति थोड़ी देंगे। अगर मैं आपको पंखी करके आपको आराम पहुंचाना चाहूं, आप अनुमति नहीं देंगे। मैं व्यंजन बनाऊं और आप लोगों को खिलाऊं, आप अनुमति नहीं देंगे। लेकिन मैं अपनी वाणी के द्वारा आपको सुंदर सुंदर बात सुना के आपको सुख पहुंचाऊं तो आप और बोलेंगे कि और। बाकी अभी मैं आपके पांव दबाऊं तो आप पांव दबाने का छूने भी नहीं देंगे। अरे नहीं 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 नहीं, कैसे और तो कहना अलग हो गए, छूने ही नहीं देंगे। मैं आपको पंखी करूं तो अरे नहीं 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 नहीं, आप और तो कहेंगे नहीं। लेकिन वाणी के द्वारा जब मैं आपकी सेवा करूं तो आप कहेंगे और करो, और बोलो, 7 दिन क्यों, और बोलो, और करो। तो ध्यान दीजिए, उससे क्या, यही बल है, यही बल है भाई। तो यही ताकत है। तो कृपानाथ, तो कृपानाथ, तो करुणा निधान, सुनिए कृपानाथ, सुनिए। हम विषय से अलग ना हो जाएं, इसलिए थोड़ा सा आप लोग सहयोग दीजिए। करुणा निधान, कृपानाथ, तो भाव बढ़ना ये महत्व की चीज है। जीवन में रस बढ़े ये महत्व की चीज है। और ऐसा ऐसा संग्रह करिए, ऐसा ऐसा स्वाध्याय करिए जिससे आपके भीतर रस की अभिवृद्धि हो, आपके सेवा क्रम की अभिवृद्धि हो। उसको आप और सजावें, उसको आप और संवारें, और आगे बढ़िए, उत्तरोत्तर आगे बढ़िए। पहले मैं बहुत अधिक कहीं जानने की, कहीं जुड़ने की, कहीं सुनने की चेष्टा नहीं करता था, लेकिन उन्होंने मुझे कहा आप बंधो कहीं मत, लेकिन लाभ सबसे लो, प्राप्त करो और उससे अपना रस बढ़ाओ।
अपना बोध बढ़ाओ, अपना बोध बढ़ाओ। तो कृपानाथ सुनिए, श्री सुदामा जी महाराज की पत्नी मन में तो रही, लेकिन नहीं, जो पति से मिल रहा उसमें अपना समाधान मानती थी। तो उसने कहा कि आपके स्वामी वो हैं तो आप जाओ। तो सुदामा जी ने कहा मैं जाऊं, लेकिन लोग कहेंगे कि अब तक तो नहीं, अब याद आई, अब कर रहे हैं। तब सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि लोग कहेंगे, इस चक्कर में आप श्री कृष्ण दर्शन से वंचित रहोगे, फिर लोक का महत्व ज्यादा हो गया, आपकी मैत्री का रस कम हो गया। सुदामा जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तो फिर जाओ। सुदामा जी कहे ठीक है, तू कहती तो मैं जाता हूं, कुछ है तो देना, साथ में लेके जाऊं। सुदामा जी की पत्नी तंदुलों को लाई, चावलों को लाई, सुदामा जी को दिया। सुदामा जी महाराज उसको एक ओढ़नी का सा वस्त्र था, उस वस्त्र में उन तंदुलों को बांध करके और उसको अपने हृदय से ऐसा लगा करके और वो जाते हैं। अब वो जब उसको लेकर के जाते हैं तो कृपानाथ मार्ग में बहुत सावधानी से जाते हैं। ठाकुर जी की वस्तु है, इसलिए इसकी चिंता करनी है। और ध्यान दीजिएगा, ठाकुर जी की वस्तुओं की चिंता करना भी, यह भी एक ठाकुर जी की सेवा का ही प्रकार है। कोई कहे कि क्या आप इन बर्तनों में फंसे हो, क्या आप इन कपड़ों में फंसे हो, नहीं, यह श्री ठाकुर जी को सुख पहुंचाने वाली सामग्रियां हैं। इनसे ठाकुर जी के श्रीअंग की सेवा में सुगमता होती है, इसलिए उनकी चिंता करना भी भगवत सेवा है, उनकी देखभाल करना भी भगवत सेवा है। ठाकुर जी के हिंडोले को साफ सुथरा करके अच्छे से बांध करके और कहीं रखना, कहीं इसमें क्या पड़ा है, इसी में लगे, अरे नहीं, ठाकुर जी इसमें विराज के झूलते, उनको सुख मिलता है, उसकी चिंता करना, उसकी व्यवस्था करना, ये भगवत सेवा है। देखने वालों को लगता है कि ये तो बस इसी में लगे रहते हैं, बस इसी, अरे नहीं, ये भी एक सेवा है। तो सुदामा जी जो हैं ठाकुर जी के उन तंदुलों को बहुत सावधानी से ले जाते हैं, ये अब मेरी वस्तु नहीं है। अब वहां पर जब जाते हैं तो द्वारिका में ब्राह्मणों का बहुत सम्मान है, इसलिए कोई द्वारिका में सुदामा जी को किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं, कहां जा रहे कहां नहीं जा रहे। अजी और तो और भगवान के राजभवन में भी किसी ने नहीं टोका। और सुदामा जी सीधे जहां रुक्मणी जी का महल था वहां पर सुदामा जी, जो रुक्मणी जी का महल था वहां पर श्री सुदामा जी महाराज पहुंच गए। और वहां पर श्री ठाकुर जी पलंग पर बैठे थे, रुक्मणी जी के यहां पलंग पर ठाकुर जी बैठे थे। और दूर से सुदामा जी को देखा तो ठाकुर जी को लगा कि ये है तो मेरा ही कोई परिचित जैसा लग रहा है, कौन है। और जैसे ही सुदामा जी का स्वरूप दिखा, ठाकुर जी पलंग से खड़े हो गए और दौड़कर सुदामा जी को अपने भुजा पाश में बांध लिया। कृपानाथ, आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अरे द्वारपालों को मिले ही नहीं, द्वारपालों से पूछा ही नहीं, द्वारपाल गए ही नहीं, तो सीधा डायरेक्ट एंट्री करा दी महाराज। तो महाराज को जल्दी है, जाना है, इसलिए बेचारे द्वारपालों का रोल आउट कर दिया। ऐसा नहीं, द्वारपाल रुके वो खड़े, ये एक कोई व्याख्या है या एक स्वरूप है, लेकिन भागवत जी में श्री सुदामा जी की सीधी पहुंच है।